पानी की जरूरत सबको होती है। पानी मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक मेन नेचर रिसोर्स है। पानी पीने के अलावा खेती और फैक्ट्री में होने वाले प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीने का पानी एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारा देश भारत भी वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी देश में जितने भी जल संसाधन है वो या तो सूख चुके हैं या फिर उनका लेवल घट गया है। देश की ज्यादातर नदियां पॉल्यूटेड हो चुकी है। इसके बावजूद वाटर क्राइसिस और इसके मैनेजमेंट पे भारत की ना आम जनता बात करना चाहती है और ना ही मीडिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा भारत में जल संकट की वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ फैक्ट्स पे बात करें तो भारत में वर्ल्ड के टोटल पीने लायक जल का 4% मौजूद है, जिससे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 18% हिस्सा इसी 4% से अपनी प्यास बुझाता है, जो भारत की आबादी है। आंकड़ों को देखें तो लगातार 2 साल के कमजोर मानसून के बाद देश भर में लगभग 330 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि भारत में 2030 तक जल की मांग उसकी पूर्ति से दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घन मीटर रह गई और वर्ष 2025 तक इसके घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। आंकड़ों को देखें तो भारत के शहरी क्षेत्रों में 970 लाख लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, जबकि देश के गांव के इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने और 33 करोड़ लोग सूखे वाली जगहों पर रहने को मजबूर है। अब मैं आपको दिल्ली का बताता हूँ। भारत मानक ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आया था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पानी बीएसआई मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है और वह पीने लायक पानी सप्लाई नहीं करता है। भारत में लगभग 70% जल प्रदूषित हो चुका है, जिसके वजह से वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पे था। भारत में बहने वाली नदियों के अलावा हमें एवरेज सालाना 1170 मिलीलीटर बारिश का पानी मिल जाता है। इसके अलावा जल संरक्षण से भी हमें सालाना 1608 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल जाता है। जिस तरह का मजबूत बैकअप हमें मिला है और दुनिया का जो 9वां सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व हमारे पास है, इसके बावजूद भी भारत में पानी की समस्या साफ साफ जल संरक्षण को लेकर हमारे खराब प्रबंधन को दर्शाती है, ना कि पानी की कमी को। अब बात करते हैं जल को बचाना क्यों जरूरी है। देखिए, देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कई सारे वाटर सोर्स जैसे नदियां, झील और तालाब में प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों का वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला देश है। जल स्वच्छता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देश में स्वच्छता को तब तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक जल का उचित प्रबंधन ना किया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं जल प्रबंधन के कुछ तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम साफ और सुरक्षित तरीके से अपशिष्ट जल के निपटान में मदद करता है। इसमें गंदे पानी को रिसाइकल किया जाता है और उसको यूज करने लायक बनाता है, ताकि उसे वापस लोगों के घरों में पीने और घर के काम के इस्तेमाल के लिए भेजा जा सके। दूसरा है सिंचाई प्रणाली। सूखा प्रभावित इलाकों में हम सिंचाई प्रणाली को सुधार कर भी पानी बचा सकते हैं। इन प्रणालियों से हम पानी को दोबारा यूज भी कर सकते हैं और रेन वाटर को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए झील, नदियां और समुद्र जैसे नेचुरल वाटर रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इन वाटर रिसोर्स को बचा के हम फूड चेन को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमने जल्दी ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो समुद्रों और नदियों में रहने वाले जीव खत्म हो जाएंगे। हम पानी निकालने वाले डिवाइसेस को यूज ना करके कई लीटर पानी बचा सकते हैं। इसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी पानी बचा सकते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम टैंक और तालाबों का यूज भी कर सकते हैं। देखिए, भारत में जितने भी वाटर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो अभी भी गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने की जरूरत है। दोस्तों, ये भी जरूरी है कि धरती के नीचे के पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए इसके यूज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। देश में नदियों की हालत बहुत खराब है और सरकार गंगा नदी को साफ करने के लिए कई सालों से करोड़ों रुपए खर्च करते आ रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि देश में नदियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमें न केवल इसे अपने लिए सेव करना चाहिए, बल्कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अभी के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है। तो ये जरूरी है कि वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए पूरी दुनिया इसे सीरियसली ले। भारत की बात करें तो सरकार जितनी भी वाटर पॉलिसीज चला रही है उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज पानी बचाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों को भी वाटर क्राइसिस के बारे में पता लग सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।